हर एक लोग अपने अपने बाइबल निकाले। आज हर लोग पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं इसके मतलब आप धन्यवाद कर रहे हैं। साम चैप्टर 136 136 भजन संहिता 136। आप केवल उसके करुणा सदा की ही बोलेंगे, बाकी मैं पढ़ेगा। ओके। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया। उसने बड़ी बड़ी ज्योति बनाई। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसने मिस्र को पहलोठा को मारा, उनके बच्ची से इसराइल को निकाला। उस बलबंद हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और इसराइल को उसके बीच से पार कर दिया। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। एमोरियों के राजा सिहोन को और बासान के राजा आगे को घात किया और उनके देश को भाग होने के लिए अपने दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसने हमारे दुर्दशा में हमारे सुधि ली और हमको शत्रु से छुड़ाया। वह सब प्राणियों को आहार देता है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके करुणा सदा की है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल पर दबा के रखे, समर्पण करे। आइए अपने आप को समर्पण करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिटी हो, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको
अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन में आपकी इच्छा पूरा हो जाए, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आराम से बैठ जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए भजन संगीता में हम जाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, कितना बार लिखा हुआ है जल्दी बताइएगा। आइए वचन में जाएंगे। पढ़ा हुआ भजन संगीता का 136 का 23 पद 23 पद हम पढ़ेंगे। उसने हमारे दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। ये भजन संगीता धन्यवाद के भजन संगीता है। इस्राएल के लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए और यात्रा करके पार हो गए लाल समुद्र। उस समय ये भजन संगीता लिखा गया। कई कलर्स लोग कहते हैं इस भजन संगीता मूसा ने लिखा, कई कहते हैं इस भजन संगीता हारून ने लिखा, और कुछ लोग तो कहते हैं इस भजन संगीता दाऊद ने लिखा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भजन संगीता आसाफ में लिखा। इसके मतलब कोई भी कंफर्म नहीं है कि किसने लिखा, लेकिन मैं कंफर्म हूं इसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। यहां एक बात लिखा है प्रिय लोगों, ये भजन संगीता हर पद में प्रभु को महिमा दिया है। और इस भजन संगीता खास करके हर साल में वॉच नाइट मीटिंग में, आज का प्रार्थना को होल नाइट मीटिंग नहीं कहते हैं, वॉच नाइट मीटिंग, और वॉच नाइट मीटिंग में इसको हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और यहाँ 136 का 23 पद में एक विशेष बात लिखा है। पढ़ो बेटा और एक बार। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारा दुर्दशा में सुधि ली। दुर्दशा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो दशा में दुख है, जो दशा में निराशा है, जो दशा में उम्मीद खोने वाला कार्य है, उम्मीद खो गया है, जिस दशा में मनुष्य बेसहारा हो जाता है, जिस दशा में मनुष्य अपने आप को अकेले समझता है, ऐसे परिस्थिति में इंसान दुर्दशा समझते हैं। और इस्राएल के लोग
गुलामी अवस्था में थे और मिस्र का राजा फिर उनने इन लोग को सताता था, गुलाम बना लिया। ये लोग ईंट बनाते थे और बड़े दुख और कष्ट के साथ बंधन में फंसे हुए थे। ये लोग मर भी नहीं पा रहे थे, जी भी नहीं पा रहे थे। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उस मिस्र देश से इस्राएल लोग को छुड़ाया, लाल समुद्र पार कराया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, मारा का पानी को मिठा करके पिलाया। बाइबल बताती है 40 साल तक ना इनके जूता फटा, ना इनके कपड़ा मैल हुई, ना उनके शरीर पर कोई दाग आया। इतना बड़े जंगल में रहने के समय एक बार भी ऐसे नहीं लिखा है सांप काटा, बिच्छू काटा, कांटा पैर में घुस गया, कोई पेड़ गिर गया, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। पढ़े ना आप लोग, लिखा है ऐसे। इस्राएल के लोग आए थे, कांटा घुस गया पैर में, सांप काट दिया, कोई लोग को सिर काट दिया, ऐसे लिखा है? नहीं। इसके मतलब परमेश्वर ने इस लाखों लोगों को कभी भूख में रहने नहीं दिया, कभी अंधेरे में रहने नहीं दिया। बादल के खंभे उजाला बन करके आता था, गर्मी होने के समय बादल बन के आता था। ऐसे ऐसे परिस्थिति, कभी फिरौन अपने सेना को लगाया था। इस सारे परिस्थिति में ये अपने आप को दुर्दशा समझते हैं और पूरे दुर्दशा में थे। परंतु भजनकार कह रहा है कि तूने हमारा दुर्दशा में, हमारा तकलीफ के समय, हमारा कष्ट के समय तूने हमारा शुद्धि ली है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मेरे बच्चे, 2024 में हमारा जीवन में भी छोटे बड़े कई प्रकार का दुर्दशा हुआ होगा। कभी एक्सीडेंट वाला दुर्दशा, कभी बीमारी वाला दुर्दशा, कभी कर्जा वाला दुर्दशा, कभी लड़ाई झगड़ा वाला दुर्दशा, कभी अशांति वाला दुर्दशा हुआ होगा और हमारा मन में कड़वापन आया होगा, निराशापन आया होगा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह हमारा साथ था, जिसके कारण से उसने हमारा दुर्दशा में शुद्धि ली। इसीलिए आज आप और मैं 2024 का आखिरी रात में हम बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहने हैं, अच्छा खाए गए, बहुत लोग का चेहरा चमक रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है फेयर एंड लवली कोई नहीं लगा के आया है, क्योंकि 5 दिन जो बैठे हैं, ये 5 दिन परमेश्वर को उपस्थिति में ओ किरण चमक रहा है। मेरे बेटा बेटी लोगों का चेहरा से किरण चमक रहा है। हम तो बड़े हर्षित और आनंदित हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा कलीसिया को बड़े लाभ हो गया। ब्यूटी पार्लर वाले, तुम्हारा दुख आ गया भाई, क्योंकि तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि इतना सब लोग चमकेंगे तो तुम्हारा पास कौन जाएगा चमकाने के लिए? हाँ, प्रभु के उपस्थिति में है। मुझे लगता है सब लोग स्वस्थ है, बीमारी भी भगा गया है। भगा गया ना, बीमारी भगा गया है। क्योंकि ऐसे गाना गाया, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, सब उखाड़ दिया है, सब उखड़ गया, बीमारी उखड़ गया। क्या क्या उखड़ा? मेरा बाल भी, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज नहीं उखड़ा, काल भी था यीशु हमारा साथ, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए उसके नाम सदा धन्य है।
सदा धन्य है। यही है, काल भी हो हमारा साथ था, आज भी हमारा साथ है, और रात को 12 बजे के बाद भी 2025 में भी अवश्य हमारा साथ वो रहेगा। इसीलिए एक ही नारा, उसके करुणा। हालेलुया। प्रिय लोगों, मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, किसी को मालूम है करुणामय कोई होता है? ग्लांसी आई है? हाँ, ग्लांसी स्टार्ट कर। ये इनका फेवरेट गाना है। हाँ, अपने मायके से सीख कर आई थी, यही तो मायके है इनका। ठीक है, एक गाना एक पद चालू करो। करुणा में कोई होता तू साथ में गाइए बच्चे लोग। है एक जन का हाथ में क्यों छोड़ते हो? यहोवा, दया का सागर कोई होता तू ही है यहोवा। सब लोग आइए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। 4 पद को हम पढ़ेंगे। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको, उस प्रभु को छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। आपके लिए कोई आश्चर्य कर्म हुआ है? किसी का लिए आश्चर्य कर्म हुआ है 2024 में? कोई एक ही शब्द में बोल सकते हैं आपके साथ क्या आश्चर्य कर्म हुआ? ऐसे हाथ ऊपर करके बोल सकते, जोर से कोई बोलेंगे? क्या है? हाथ क्यों हिला? बोलो, क्या क्या आश्चर्य कर्म किया प्रभु? बोलो ना, क्या आश्चर्य कर्म किया?
जीवित रखा, मैं जिंदा हूं। प्रेज द लॉर्ड, ये आश्चर्य कर्म है। कितना लोग दुनिया से चले गए, हम जिंदा है, ये हमारे लिए आश्चर्य कर्म है। बाजू वाला को बोलो मैं जिंदा हूं, ये मेरे लिए आश्चर्य कर्म है। मेरा खुदा का धन्यवाद हो। एक दिन में कितना करोड़ लोग मर जाते हैं, प्रभु ने हमारा साथ था, हमारे जीवन को बचा के रखा। सारे महिमा प्रभु को मिले। इसलिए उसको छोड़ करके कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। वो खुदा, जिस खुदा को हम आराधना करते हैं, वो खुदा हमारा साथ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया है और कर रहा है, और उससे बढ़ करके 2025 में करने वाला है। हाँ, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा, जो आंखों ने, कानों ने, चित्त पर, उससे भी बड़ा बड़ा कार्य करेगा मेरे प्रभु। विश्वास है तो ठोको ताली खुदा के लिए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए उसकी करुणा निरंतर, महीना में एक आध बार जरूर उसको पढ़ना, इस अध्याय को, और धन्यवाद करना। परमेश्वर वचन से आशीष करी। आमीन। प्रभु के अनुग्रह से मैं, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया 2025 देखे, हम सब लोग स्वस्थ है, चंगा है, जीवित है, और उससे बड़ा हम प्रभु में हैं। इसलिए महिमा प्रभु को मिले। प्रभु 2024 में जितना हमने काम किए, बहुत थोड़ा किए, प्रभु 2025 देखने के लिए दिया। इसलिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं और मेरा घराना 2025 पूरे समय परमेश्वर जैसे चाहता है ऐसे हमें उपयोग करे, केवल प्रभु की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाएंगे। इब्रानी 10 अध्याय 36 to 39। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हो गया बेटा, बहुत ही थोड़े समय रहेगी, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कौन आने वाला है? मेरा स्वामी, मेरा दूल्हा आने वाला है। प्रभु के अनुग्रह से आज 21 लोगों का सगाई यीशु के साथ हो गया है। कितना लोग अब तक यहां बैठे हुए सगाई कर चुके यीशु के साथ? सगाई हो गया? गुड। अब दूल्हा आने वाला है, लेके जाने वाला है, और ये समय ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? आइए हम देखेंगे मुझे क्या करना चाहिए। रहस्य में हम जाएंगे। एफिसियंस 4 अध्याय 22 पद पढ़िएगा। 23 बोलूंगा तब 23 पढ़ना, अभी केवल 22 ही पढ़ो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यहां 3 बातों को उतारने के लिए कह रहा है। 2025 में यदि वो आने वाला है और उसके तैयारी में आपको जाना है, तो आपको उस पुराने कुछ बातें को उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
उतारना मतलब वो हमारा अंदर में है, हम पहने हुए हैं। ये वस्त्र मैं पहना हुआ हूं, इस वस्त्र जब तक मैं स्वयं नहीं उतारूंगा वस्त्र नहीं उतरेगा। इसीलिए हमें क्या क्या बात को उतारने से वो आने वाला आएगा, उसके लिए हमें क्या क्या उतारना है हमारे जीवन से, उसी पद को पढ़ बेटा। कि तुम पिछले चाल चलन, पहला बात पिछले चाल चलन, सब लोगों के लिए पिछले चाल चलन, पिछले चाल चलन अर्थात प्रभु को ग्रहण करने के पहले, उद्धार पाने के पहले आपके जीवन में, हमारा जीवन में जो चाल और चलन था, ये सब चाल चलन को उतार डालो। ये पुराना चाल चलन को मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। अर्थात आप सगाई हो गया है, आपका होने वाला दूल्हा को आपका पुराना चाल चलन पसंद नहीं है। किसको? हेलो, टारगेट क्या है हमारा? सगाई करके चले गया है, अब आएगा दूल्हा बाराती लेकर के, हम इंतजार कर रहे हैं। थोड़े समय रुक गया है, बाराती लेके आने वाला है और वहां से खबर आ रहा है मैं आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुझे लेके जाने वाला हूं, इसीलिए तू मेरे साथ सगाई हो चुका है, फिर भी यदि वो पुराना चाल चलन अभी भी तुम्हारा जीवन में है तो उतारो। क्या करना है? क्या उतारना है? ये बच्चे बोलो क्या उतारना है? ऊपर वाले बोले क्या उतारना है? क्या चीज को? पुराने चाल चलन, चाल चलन पुराना वाला, अभी वाला नहीं, पुराना वाला। इसलिए वो पुराने वाला चाल चलन को, उस पुराने चरित्र को, उस पुराना स्वभाव को, उसको उतारना है। पुराना स्वभाव में से प्रभु में आने के पहले जो स्वभाव था, एक आध स्वभाव का नाम बता सकते हैं? पुराना बताओ, मैं समझ आया कि गया? जिसको देखा वहीं में मथा। कौन सा चाल चलन? पुराना। जब चाहा मैं उठाकर क्या कर दिया? ये कौन सा? और कौन सा? और कौन सा चाल चलन? और कौन सा चाल चलन? ये सब पुराने चाल चलन को क्या करना चाहिए? उतार करके आगे बढ़ना है। यहां नहीं उतारना रे बाबा, यहां हम लोग नीचे रहते हैं। उतारना, बाजू वाला को बोलो पुराना चाल चलन को आज ही उतार लेना। ज्यादा समय नहीं हुआ, आज ही उतारना। हालेलुया। ओके, क्लियर? कौन सा चाल चलन? एक आपको याद है आपका पुराना चाल चलन? एक आपसे बोलूं? नहीं खाऊंगा, साड़ी खरीद के नहीं दे रहे, मैं के चले जाऊंगा, देखते रहना। ये कौन सा चाल चलन? ये लोग गुस्सा होने से, भाई लोग, महिला लोग, स्त्री लोग गुस्सा होने से दो डायलॉग बोलते हैं। पहला डायलॉग क्या है? मैं के चले जाऊंगा, देखते रहना। इसमें यदि काम नहीं बना तो क्या बोलेगा? मर जाऊंगा। इसमें तो काम बनेगा ही बनेगा। बेचारा खाना बनाना आता नहीं है, इसलिए क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, मत जा मत जा। कितना साड़ी चाहिए बता, कौन सा हार चाहिए बता। ये सब पुराना चाल चलन क्या करना है?
सब लोग बोलिए पुराना चाल चलन बाय बाय, तेरे साथ हमारा दोस्ती खत्म, अब हमें यीशु के चाल चलन मिल गया है, मसीह के चाल चलन मिल गया है। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आग पढ़ो बेटा। पुराने मनुष्यत्व को पुराने मनुष्यत्व, क्रोध वाला, गुस्सा वाला, पैर वाला, अहंकार वाला, घमंड वाला, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, एक कौन सा चाल चलन? पुराना। और वर्तमान का चाल चलन क्या होना चाहिए? मुझसे आप अच्छे हो। हालेलुया। तो इस सारे पुराने चाल चलन, पहला पुराने चाल चलन, दूसरा क्या है? पुराना स्वभाव, और तीसरा भरमाने वाली अभिलाषाओं, भरमाने वाला अभिलाषा। भरमाने वाला, कौन सा वाला? भरमाने वाला, जो भटका देता। अभिलाषा, कौन सा लाशा? अभिलाषा, ठीक है। अभिलाषा लाश तक पहुंचा देता है। आइए अभिलाषा का खानदान से तो आपको मुलाकात करवा देता हूं। उसका उकर लड़का, उकर पति, उकर ससुर, सबसे मुलाकात करा देता हूं, उनके खानदान। याकूब 1 अध्याय 14 और 15 पद हम पढ़ेंगे। अभिलाषा का खानदान से दोस्ती कराता हूं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर, फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। किससे? किसने फंसाता है? वो फंसाने में पीजी कौन क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा एक स्त्री के नाम है। और आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, पक्का प्रमाण मिला, अभिलाषा गर्भवती हुई, मतलब अभिलाषा एक स्त्री है। क्या हो गई? अभिलाषा गर्भवती हुई और पाप को जनती है। पाप को जन्म दिया। किसको? पाप को। दूसरा, और पाप जब बढ़ जाता है हाँ, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओहो हो, ये दोनों का, इनका जुड़वा बेटा है। किसका? अभिलाषा का जुड़वा बेटा। बड़ा बेटा का नाम पाप, छोटू का नाम मृत्यु। ये दोनों का दोस्ती बहुत खतरनाक दोस्ती है। पाप जहां जाता है, मृत्यु वही जाता है। और ये दोनों का माता का नाम क्या है? अभिलाषा। और इनके पिताजी का नाम क्या है? कालू। क्या है? कालू। कालू के पिताजी के नाम क्या है? घमन। क्या है? खुश हो गया कालू बोला तो। मुझे लगता है इनके परिवार से कोई दोस्ती उस कालू से हुआ होगा। और इस प्रकार की ए पुराना मनुष्यता और अभिलाषा में फंस गए। हमने 3 बातें सीखे। नंबर 1, पिछले चाल चलन। नंबर 2, पुराना मनुष्यत्व। नंबर 3, भरमाने वाला अभिलाषा को क्या करो? उतार डालो। सब लोग बोले उतार डालो। ठीक है, बी पॉइंट में हम जाएंगे। 23 पद पढ़े। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नंबर 1, अपने मन में नया बनते जाओ। किसमें? मन में। किसमें? मन। मन समझते क्या चीज है? तीतुस 3:5 पढ़िएगा। तीतुस 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हाँ, ऐसों से परे रहना। ऐसे से क्या रहना? परे रहना। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना। पहला बी पॉइंट में पहला बात, अपने मन को नया बनाना। दूसरा बात, अपने आत्मा में नया स्वभाव को लाना। किसमें? आत्मा में। ठीक है। तीसरा यहां लिखा है नई मनुष्यत्व क्या है? पढ़िए 23 पद। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। नंबर 1, नया मनुष्यत्व क्या है जिसको पहनना है हमें? नया मनुष्यत्व क्या है? एक नया वस्त्र क्या है जिसको हमें पहनना आवश्यकता है? 3 प्रकार के वस्त्र के बारे में कहूंगा। नंबर 1 पढ़, सत्य। पहला क्या है? सत्य को हमें पहनना है। किसको पहनना है? सत्य। सत्य कौन है? व्हाट इज ट्रूथ? पिता परमेश्वर सत्य है। नंबर 2 पुत्र परमेश्वर सत्य है। नंबर 3 पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। नंबर 4 वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सत्य है। हमें पहला सत्य को पहनना। किसको पहनना है? यदि नया मनुष्य तो चाहिए तो आपको क्या पहनना पड़ेगा? सत्य को पहनो। नंबर 1 सत्य। नंबर 2 धार्मिकता। धार्मिकता का वस्त्र पहनना है। नंबर 3 और पवित्रता में सृजा गया है। और पवित्रता में। तीसरा पवित्रता में सृजा गया। पवित्रता 3 जगह में आप पहनाइए। आपका शरीर में पवित्रता, आपका प्राण में पवित्रता, आपके आत्मा में पवित्रता। शरीर में पवित्रता मतलब आपका कार्य में पवित्र होना चाहिए। आपका कार्य कैसे रहना चाहिए? शरीर क्रिया को दर्शाता है। आपका शरीर में पवित्र होना चाहिए। नंबर 2 आपका प्राण मीन्स सोच विचार करता है। आपका मन में पवित्र होना है। आपका सोच, आपका भावना, आपका कल्पना पवित्र होना चाहिए। किसी के प्रति गलत सोच विचार नहीं होना चाहिए। आपका सोच यदि पवित्र हो जाए, आपका कार्य भी पवित्र हो जाएगा। और आपका सोच पवित्र हो गया, कार्य भी पवित्र हो जाएगा। आपका मुंह से निकलने वाला हर शब्द पवित्रता में मिलकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा शब्द, हमारा आत्मा में पवित्रता चाहिए। परमेश्वर के वचन कहता है, इब्रानी 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप करो, पवित्रता का खोज करो। पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकते। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 पद में लिखा है, शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र बनाओ, निर्दोष रखो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक निष्कलंक करके रखो। पहला, हमें शरीर, प्राण और आत्मा को निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बनाकर रखना। पहला थिस्सलुनीकी 3:23। पहला थिस्सलुनीकी 5:23। शरीर, प्राण और आत्मा, तीनों बातें लिखा है इसमें। तो हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यहां 3 प्रकार के वस्त्र देखे। एक सत्य, दूसरा धार्मिकता और तीसरा, पहले उतारे क्या? 3 प्रकार के वस्त्र उतारे। क्या क्या वस्त्र उतारे? पहला कौन सा वस्त्र उतारे? पिछला चाल चलन। दूसरा पुराने मनुष्यत्व। और तीसरा, ये 3 प्रकार के वस्त्र मनुष्य उतारना है। हर मनुष्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनता है। हर मनुष्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनता है। एक वस्त्र जो मनुष्य के शरीर में चिपक कर रहता है। दूसरा वस्त्र उसके ऊपर एक वस्त्र पहनता है। तीसरा वस्त्र उसके ऊपर जो एक वस्त्र पहनता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर को ढकने के लिए 3 स्तर का वस्त्र मनुष्य पहनता है। 3 स्तर का वस्त्र। इसी प्रकार 3 प्रकार के वस्त्र को हमें उतारना है। नंबर 1 पुराना, पिछला चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व
और भरमाने वाला अभिलाषा, ये 3 वस्त्र आप उतार दिए तो आपका शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहेगा। आपका 3 प्रकार का वस्त्र यदि आपका शरीर से उतार दिए तो आपका शरीर में एक वस्त्र नहीं रहेगा, और वस्त्र नहीं रहेगा तो एक नया वस्त्र को पहनना है। वो वस्त्र का नाम क्या है? नंबर 1 सत्य का वस्त्र, नंबर 2 धार्मिकता का वस्त्र, नंबर 3 पवित्रता का वस्त्र। तो आप ये 3 प्रकार का वस्त्र पहनेंगे। 3 वस्त्र को उतारे, 3 वस्त्र को पहने। अब नया साल में आपको प्रवेश करने के लिए ये 3 वस्त्र पहन के जब आप जाएंगे तो आपका क्या होगा? कोई पाप, कोई अभिलाषा आपको छू नहीं पाएगा, कोई दुष्टात्मा को नजर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपने उस बदबूदार वस्त्र, उस गंदे वस्त्र, उस पुराने वस्त्र, वो पाप रूपी वस्त्र को उतार करके आपने नया वस्त्र पहन लिया है। नया वस्त्र का नाम क्या है? सत्य, धार्मिकता, और एक वस्त्र जब उतारे, 3 वस्त्र उतारे, उसके बाद आपको स्नान करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा? नहाना पड़ा होगा। पुराना वस्त्र उतार करके डायरेक्ट नया वस्त्र कोई नहीं पहनता है, वो नहाता है। नहाने का अर्थ यही है, डूबता है। इसके मतलब यही है कि वो जल और आत्मा में बपतिस्मा लेता है, और जब बपतिस्मा लेता है तब वो बाहर निकलता है तो उनके शरीर, प्राण और आत्मा निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिस्टमेटिक से मैं बताया। नहाने के पहले 3 वस्त्र उतारा। कौन कौन सा वस्त्र? उतारने का वस्त्र। नंबर 2, उसके बाद क्या किया? जल और आत्मा में जाकर के क्या किया? डूब गया। डूब करके जब आया, इनके शरीर, प्राण और आत्मा निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र हो गए। उसके बाद इसने क्या पहन रहा है? वो पुराना वस्त्र जो उतारा था उसको नहीं पहनना। अब कौन सा वस्त्र पहनना है? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 धार्मिकता, नंबर 3, और ये वस्त्र अशुद्ध नहीं है, पवित्र वस्त्र है। आपको ये 3 वस्त्र पहन करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को इंतजार करना है। यदि आप ये 3 वस्त्र नहीं पहने हैं तो आप वो पुराना वस्त्र पहने हैं तो आपके पास वो दूल्हा आएगा नहीं, और थोड़े दिन के बाद वो आने वाला है, परंतु अभी तक आप वस्त्र नहीं पहने हैं, अभी तक आप कंघी नहीं किए हो। बाराती आ रहा है, बाजा बाजा रहा है, फटाका फोड़ रहा है, ओ, और दुल्हन क्या कर रहा है? बाल को फैला करके भूतनी जैसे बैठा है, नहाया नहीं है, धोया नहीं है। क्या बोलेंगे लोग? ए लड़की जल्दी नहा, दूल्हा आ गया। आ गया? रात भर मैंने पिक्चर देख लिया था, नींद आ रहा था, दूल्हा आ गया है, पिक्चर देख लिया था रात को, सो के उठ नहीं पा रही है। हाँ, दूल्हा कभी भी आ सकता है। 10 कुंवारी दूल्हा से मिलने के लिए गए थे, 10 ही लोग गए थे, और 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि गए थे। 10 ही लोग, दोनों दूल्हा से मिलना चाहते, मिलना नहीं चाहते तो गए रहते क्या? परंतु 5 मिल नहीं पाए। क्यों? तैयारी नहीं था। दिया है, बत्ती है, तेल नहीं है। बाजू वाला को बोलो तेल नहीं है। मेल नहीं है तो तेल कहां से रहेगा? आपस में मेल नहीं है तो तेल कहां से रहेगा? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा नहीं है तो अंधेरे में है आप, और अंधेरे में आपको वो कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए 2024 में जो हो गया, 2025 में हमें वो सत्य, धार्मिकता, पवित्रता वस्त्र पहन करके
उसके आगमन के लिए तैयार करना है। 2025 तैयारी के साल नहीं होना चाहिए, तैयार होकर रहने के साल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत लोगों का आंख छोटा छोटा हो गया। कौन सा हो गया? छोटा छोटा हो गया। ताकत लगा के आंख तो खोलना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल देखने के समय नींद नहीं आती है। कोई खाते खाते सोता है, खाना खाने के समय, वचन सुनने के समय नींद आ रहा है। हाँ, हालेलुया। यहां हमने सी पेन में जाएंगे, एफिसियंस 5:17। जल्दी बंद करेगा, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं रखा आज। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नंबर 1, निर्बुद्धि ना होना। सी पेन का नंबर 1, निर्बुद्धि ना होना। पौलुस क्या कर रहा है? निर्बुद्धि मत होना। निर्बुद्धि नहीं होना मतलब बुद्धिमान होना। और एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या पता लगाता है? प्रभु की इच्छा क्या है। और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। आमीन। यहाँ पौलुस इस वचन के द्वारा कह रहा है कि पवित्र चुम्बन से क्या करो? चुम्बन क्या चीज है? चुम्बन, चुम्बन सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? किस बोलते हैं? कई लोग पप्पी बोलते हैं, कई लोग चुम्मा बोलते हैं। जो भी बोलना है बोलो, परंतु आपका चुम्मा आपका किस पवित्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हाँ, और पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करना, प्रेज़ द लॉर्ड करना, जय मसीह करना, हैप्पी न्यू ईयर करना, जो भी करना करना। लेकिन 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 भाई लोग आपस में, बहन लोग, ठीक है? समझ में आया कि गया? आया? ठीक है, आइए स्टार्ट करें। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो सना ला 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 हालेलुया। आमीन। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया, एक दूसरों को गले लगा करके उसकी स्तुति करो। हा हा हा
भजले यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उसे नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उसे नाम को करो सलाम। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जीवे ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ ले। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ ले। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। हालेलुया! सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा माही मेरा रब मेरा